वैसे तो सारी ही अमावस्या अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हर महीने आने वाली अमावस्या कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खास हमारे लिए लेकर आती है। वैशाख महीने की जो अमावस्या है, वो भी इन्हीं खास चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। सामान्य रूप से कोई भी अमावस्या पितरों के लिए हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है या पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों के लिए दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, उसके लिए अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इट विल ऑलवेज इंश्योर कि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद लगातार बना रहे। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब वैशाख महीने की अमावस्या होती है, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पितरों के लिए, क्योंकि वैशाख का महीना अपने आप में ही सूर्य का महीना होता है, जो हमें हमारे कुल से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से जोड़ता है। तो इसीलिए पितरों का पूजन इस दिन बहुत खास माना गया है। आपको भी पितरों के नाम से दान करना चाहिए, या कोई ना कोई आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए उनके लिए। तर्पण अगर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, खास तौर पे अगर पितृदोष आप लोगों की कुंडली में है तो। तरीका इसका बहुत ही आसान होता है कि इस दिन आप जाएं और पवित्र नदियां जो हैं वहां आप स्नान करें। गंगा, यमुना, सरयू, कावेरी, जो भी पवित्र नदियां हैं, आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आप अपना संकल्प ले सकते हैं कि भाई मैं आज अपने पितरों के नाम से उनके परलोक में उनके हैप्पीनेस के लिए या उनके भोग के लिए मैं इन चीजों का उनके नाम पर दान दे रहा हूं या दे रही हूं। स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप दान देंगे या तर्पण कर रहे होंगे, इट डेफिनेटली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कामनेस इन यू। बड़ी शांति सी मिलती है अंदर। ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा कर लिया। और ये क्यों होता है? क्योंकि पितृ, वैसे तो कहा जाता है कि पितृलोक में रहते हैं, लेकिन दरअसल वो हमारा हिस्सा ही तो है। हमारा ब्लड, हमारा डीएनए, ये जो हमारे अंदर तैर रहा है, ये जो हमारे अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ये क्या है? ये हमारे पितृ हैं। क्या आपने कभी सोचकर देखा है? यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल, जो कि एक कुल के साथ, एक लिनियज के साथ जुड़े हुए थे, है ना? तो वो इतने हजारों लोग सही सर्कमस्टांसेस में साथ आए होंगे और तब जाके आपका जन्म हुआ होगा। ये आपके जन्म को एक नया मीनिंग भी देता है। तो आपको ये समझने में बड़ी मदद मिलती है कि आप दरअसल हैं कौन और आपका पर्पस इस दुनिया में क्या है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज ये कि जब वैशाख अमावस्या हो रही होती है, तब हमको ये जरूर देखना होता है कि हमारा मन किन बातों से विचलित है। अमावस्या के आसपास एक दो दिन आगे पीछे, खास तौर पे अमावस्या से 2-3 दिन पहले, कई सारे लोगों के मन में अजीब अजीब से विचार, खास तौर पे नेगेटिव विचार जन्म लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को खाली खाली सा महसूस होता है, कुछ लोगों को अकेला महसूस होता है, कुछ लोग मौन हो जाना चाहते हैं, कुछ अकेले ही हो जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन में पुरानी बातों को लेकर याद आती रहती है, या उनका दुख होता रहता है, या प्रायश्चित होता रहता है, या अपराध बोध होता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पास्ट में ही अटके हुए होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। उन्हीं चीजों को, उन्हीं पैटर्न्स को बार 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 रिपीट करते रहते हैं। तो ये जो रेपिटेशन होता है हम लोगों का, ये क्यों होता है? हम क्यों नहीं समझ पाते कि जो पीछे छूट गया वो अब वापस कभी लौट कर नहीं आ सकता। तो जब वैशाख की अमावस्या होती है, तो आप इस चीज पर बड़ा ध्यान दे सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये नया वर्ष है। देखिए, वैशाख की जो अमावस्या है, वो जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसको सामान्य रूप से हिंदू नववर्ष कहा जाता है, और जो सौर नववर्ष है यानी बैसाखी, उसके आसपास ही आती है। तो ये बड़ा अच्छा समय होता है अपने आप को ये बताने का कि देखो, सब बदल गया है, वर्ष बदल गया, सूर्य वापस एक पूरा चक्कर काटकर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए, 0 डिग्री एरीज पर लौट आए। एक बार फिर से मेष राशि में उनका संक्रमण हुआ। तो इतना कुछ बदला, तो मैं अभी तक क्यों नहीं बदला? मैं अभी तक क्यों नहीं बदली? मैं अभी तक वही क्यों हूं जो मैं पिछले साल थी, या 2 साल पहले थी, या 4 साल पहले थी? सूर्य देवता सभी 12 राशियों का चक्कर काटकर वहां लौट आए, और मैं अभी तक वहीं अटकी पड़ी हूं, वहां से नहीं बाहर निकल पाई। तो ये बड़ा अच्छा समय होता है अपने आप को ये बताने का और अपने आप को समझाने का कि जीवन में
स्थितियां बदलती रहती हैं और ये जो स्थितियां हैं ये कभी भी लिनियर नहीं होती। तो एक कोई सीधी रेखा नहीं है जिसपे सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज गोल। चीजें यहाँ से शुरू होंगी, फिर वापस वहां पे आएंगी, फिर आएंगी, फिर आएंगी, फिर आएंगी। आप अगर अपनी कुंडली के साथ अलाइंड होते हो, आपको अपना जब जीवन का उद्देश्य, अपना ध्येय या अपना लाइफ पर्पस पता होता है, तो आप हर बार जब उस चीज को वापस टच करते हो, यू रिफ्रेश, यू रिन्यू, आप में बदलाव आता है। तो ये वैशाख के महीने की जो पूर्णिमा है, लेट दिस बी अ डे जहां पे आप लोग अपने आप को समझोगे। एक दो दिन पहले से अगर आपके मन में कोई खराब विचार आ रहे हैं, तो वो कौन सा विचार है, किस चीज को लेकर आ रहा है? आपके लुक्स, आपका पैसा, आपका परिवार, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या पाया, क्या खोया, एग्जैक्टली कौन सा विचार आ रहा है? कौन सी चीज आपके दिमाग में घूम रही है, उसको देखो, ऑब्जर्व करो और उसका सही जवाब देने की कोशिश करो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी मित्र को देते। अगर आपके मित्र, जो आपके बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, अगर वो इसी समस्या से जूझ रहे होते, तो आप उन्हें भला क्या जवाब देते? ये जवाब आपको उन्हें देना चाहिए। वैशाख के महीने में कई सारे महान लोगों की जयंतियां होती हैं। तो सूरदास जी से लेकर रामानुजन जी तक और शंकराचार्य जी से लेकर ऋषि पराशर तक, इतनी सारी जयंतियां हमें इस महीने में, इस वैशाख के महीने में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति अपने कुल का दीपक है। ये हर वो व्यक्ति है जिसने कि अपने कुल का नाम रोशन किया है। ये हर वो व्यक्ति है जिसके अंदर आत्मानुभूति है, वो दूसरों से कहीं ज्यादा है, सेल्फ रियलाइजेशन दूसरों से कहीं ज्यादा है। तो वैशाख का जो महीना है वो आपको यही कह रहा है कि भाई आप भी सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस कीजिए, आप भी जानिए, आप भी खुद को समझिए, वरना आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ऐसा करेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अपने जीवन को देखो, जानो, समझो। अमावस्या के दिन थोड़ा मौन रहो, हो सके तो सुबह स्नान कर लो गंगा जल से। अगर आप गंगा जमुना के पास नहीं रहते तो गंगा जल लो और थोड़ा अपने ऊपर डालो और कहो कि भाई आज के दिन मुझे, मेरा सबसे नेगेटिव इमोशन क्या है उसका मुझे ज्ञान हो जाए, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। तो मुझे ज्ञान की भी शक्ति दो और इस इमोशन को मैं तोड़कर आगे बढ़ सकूं, मुझे इस बात की भी शक्ति दो। ये आप माँ से या अपने जो भी इष्ट हैं उनसे कहिए या ब्रह्मांड से कहिए, और वो आपको शक्ति भी देंगे और साथ ही साथ क्या समस्या है वो भी आपको बताएंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा, पितरों की सेवा के लिए, पितरों को याद करने के लिए, उनके नाम से दान पर तर्पण करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये करने के बारे में भी सोचना चाहिए, खास तौर पे अगर आपकी कुंडली में पितृ का दोष है तो। अगली बार मिलते हैं और मैं आपको ना सिर्फ महापुरुषों के बारे में, अमावस्याओं और पूर्णिमाओं के बारे में, बल्कि ऐसी ही बड़ी ही सुंदर चीजों के बारे में बताती ही रहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।